पर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यदि आप इस वाले एनालिसिस को देख के ये कंक्लूजन कर रहे थे पिछले बार कि इस बार सवाल नहीं आएगा, देखिए तो आप नीट जैसे एग्जाम में ये रिस्क नहीं ले सकते कि इस वाले चैप्टर से सवाल नहीं आएंगे। क्लियरली कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जैसे जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, जीओसी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अंडरस्टूड। पर जो चैप्टर जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, एनटीए ने लिख के नहीं दिया कि हर चैप्टर से इतने क्वेश्चन देंगे। तो मैं आपको ये चीज बोल देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते हो। तो मैंने ये जो इमोजी था इसको दुखी कर दिया है ना। यदि आप सोच रहे थे कि सर मजा आ गया, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब आप जब तैयारी के फ्लो में आ चुके होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली तैयारी कर दी होगी चालू नीट एग्जाम के बाद, मैं आप लोगों को क्विकली एक एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहता हूं इस चीज को लेके कि कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2021 में एक पेपर हुआ था, 2022 में 3 पेपर हुए थे, एक नॉर्मल वाला यानी मेन पेपर, एक अब्रॉड में हुआ था, गंगानगर में हुआ था, 2023 में 2 पेपर हुए थे और 2024 में 2, एक मेन और आप में से ज्यादातर लोग जानते नहीं है, एक झज्जर बोलते हैं मुझसे पेपर को, झज्जर के एक स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किया था। ये झज्जर वाला पेपर नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ये एनालिसिस भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप इस साल के पेपर के हिसाब से चलें, बायो को देखें, तो ये देखिए ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। आप कम से कम यहां तक आ जाइए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर मैं इन वाले चैप्टर्स को भी मार्क कर देता हूं। मैं इसका एक बार आपको लॉजिक क्विकली समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। ये वो चैप्टर्स है जहां पे दोनों साइड क्वेश्चन आ सकता है, बॉटनी साइड भी, जुओलॉजी साइड भी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऐसा नहीं होगा। पर जनरली स्पीकिंग आप यदि ये वाले चैप्टर देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें भी ऐसा नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इकोसिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन। 3 चैप्टर सेल के, 3 चैप्टर जेनेटिक्स एवोल्यूशन के, 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के और 3 चैप्टर इकोसिस्टम के, यानी 3 3 6 2 8 3 11। ये जो 11 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे नीचे की तरफ रह गया शायद, 11, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यदि आप इसका एवरेज देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यदि हम बायोलॉजी की बात करें, है ना। आप इस एनालिसिस को देखेंगे, आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कुछ चैप्टर जो दोनों तरफ आ सकते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उससे काफ़ी क्वेश्चन जनरली आए हैं, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो ये वाला जो एनालिसिस है आपको एक आइडिया देता है कि कौन से चैप्टर्स डेफिनेटली आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए यदि आपको लंबा स्कोर करना है। अब देखिए इन वाले चैप्टर्स को जरा देख लेते हैं जो मैं आपको बोल रहा था, है ना। एक बार देखते हैं, 6 और 6 12 और 5 17 और 5 22। यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन है झज्जर में, 22 और 5 27 और 4 31 और 4 35 39 4 43 4 47। देखिए, है ना, 40+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लिए भी 2 ऐड कर लीजिए, 40+ क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। सिमिलरली आप केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये पीडीएफ वापस मैं बोल रहा हूँ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। ये वाले चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन इस बार नहीं आए, दीज आर पार्ट ऑफ डिलीटेड सिलेबस। 6 चैप्टर, 3 11 3 12 के, और इस बार लिविंग वर्ल्ड से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब आगे देखिए, है ना। यदि आप केमिस्ट्री में चलेंगे तो केमिस्ट्री में क्योंकि इनऑर्गेनिक का सिग्निफिकेंट पोर्शन हटाया गया है, तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक में जीओसी गुड, बॉन्डिंग क्योंकि इनऑर्गेनिक हटाया गया तो बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी आपको कहीं पे दिखाई देगा। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पर जनरली स्पीकिंग
अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जो चैप्टर नीचे की तरफ है, बायोमोलिक्यूल, रिडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक एलिमेंट से 11th वाले पोर्शन से एक भी नहीं आया, 12th वाले पोर्शन से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये अगेन आपको आइडिया देता है और ईयर वाइज एनालिसिस देता है। 2024 मेन पेपर झज्जर पेपर में हर एक पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अब फिजिक्स में आ जाते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस वाली चीज को जरा देख लेंगे, है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से जनरली एक एक 2-2 सवाल आ रहे थे। इस बार 4 सवाल मेन पेपर में, 3 सवाल झज्जर वाले पेपर में आए, है ना। पर जनरली स्पीकिंग ये वाले चैप्टर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते रहे, है ना। एसी कह सकते हैं, रे ऑप्टिक्स, है ना। ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, राइट। अब क्या है, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से छोड़ के जाए जा सकते हैं। आप लोग की ऑलरेडी आंखें चमक रही होंगी, सर जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको इस वाले सवाल का जवाब दे दिया कि कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले सवाल का जवाब देना है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर है नो चैप्टर। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ जरा समझ लीजिए। ये देखिए, पिछले साल तक यदि आप ये सोच के जाते कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर से देखिए कितने सवाल आ रहे हैं, है ना। तो कुछ चैप्टर्स में तो क्लियरली पैटर्न है कि वहां से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको जेनेटिक्स दिखाई दे रहा है ना, जैसे आपको बायोटेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा है, जैसे आपको सेल दिखाई दे रहा है, जीओसी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी से कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंसिस्टेंटली आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे। पर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यदि आप इस वाले एनालिसिस को देख के ये कंक्लूजन कर रहे थे पिछले बार कि इस बार सवाल नहीं आएगा, देखिए, तो आप नीट जैसे एग्जाम में ये रिस्क नहीं ले सकते कि इस वाले चैप्टर से सवाल नहीं आएंगे। क्लियरली कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जैसे जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, जीओसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अंडरस्टूड। पर जो चैप्टर जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। एनटीए ने लिख के नहीं दिया कि हर चैप्टर से इतने क्वेश्चन देंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते हो। तो मैंने ये जो इमोजी था इसको दुखी कर दिया है ना। यदि आप सोच रहे थे कि सर मज़ा आ गया, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज़, शुड वी स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट? आंसर है नो। आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है? सीक्वेंस ऑफ योर, जो भी आपने प्लान बनाया है, और सीक्वेंस ऑफ योर कोचिंग। आपको जो भी कोचिंग में जिस भी सीक्वेंस में पढ़ाया गया है वो एकदम से कहीं से जेनेटिक्स से स्टार्ट नहीं कर देंगे। They will start from the beginning. In a lot of places, it is important that you read some base chapters before you go on to study. For example, electric charges and fields पढ़ने से पहले electrostatic potential and capacitance पढ़ने का मतलब नहीं है, right? Moving charges and magnetism पढ़ने से पहले magnetism and matter, EMI, AC वगैरह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, right? तो again इसका आंसर नो है। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे देखिए, एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे देखिए, आप यदि 18 क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, 18 क्वेश्चन गलत, 90, 720 माइनस 90, आपका 630 जो सेफ स्कोर होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी चैप्टर पे फंस गए, एग्जांपल देता हूं गंदे गंदे चैप्टर्स के, वेव्स, फ्लूइड्स, रोटेशनल मोशन, तो अपनी तैयारी को बर्बाद मत करिए। एक बार इनसे जूझे, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाइए, फिर वापस आ जाएगा इन चैप्टर्स पे। वेव से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, फ्लूइड से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आप 18 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। होता क्या है कि या तो स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त इनके ऊपर लगे रहते हैं या ऐसे छूते नहीं है। एक बार ट्राई कर लीजिए, जो पोर्शन नहीं आ रहे अटकिए मत, आगे बढ़ जाइए, इन वाली चीजों पे वापस आ जाइएगा, क्योंकि एंड में आपके पास टाइम बचा रहेगा यदि आप एक रफ्तार मेंटेन रखेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट चीज बताना चाहता था। फाइनली अपने ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आए,
इनके बारे में ऐसा क्या स्पेशल किया जा सकता है जिससे ये सुपर स्ट्रांग हो जाए। तो मैं आपको एक फीचर के बारे में बताना चाहता हूं जो है रिवीजन फीचर। मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था रिवीजन फीचर इन टारगेट बैच, है ना। इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको, जरा देखिए। तो हम neetprep.com पे चलते हैं। तो neetprep.com पे हम लोग आ गए, कोर्स कंटेंट पे गए, चैप्टर ऑफ DPPs पे गए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्रिएट DPP किया, ठीक है। अभी ये वेबसाइट ही यानी neetprep.com पे ही अवेलेबल है, अभी ऐप पे अवेलेबल नहीं है। जब ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्रिएट DPP किया, उसके बाद कस्टम चैप्टर टेस्ट किया। यहाँ पे ये जो बटन है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, देखो क्या कर रहा है, मॉक रिवीजन टेस्ट बेस्ड ऑन योर अटेम्प्टेड MCQ। जो आपने MCQs अटेम्प्ट किए उसके बेस पे मॉक रिवीजन टेस्ट इज बेस्ड ऑन योर अटेम्प्टेड MCQ प्रैक्टिस हिस्ट्री टू रिवाइज एंड इंप्रूव दोज चैप्टर्स रेगुलरली टू गेट क्वालिटी रिवीजन टेस्ट वी सजेस्ट दैट यू प्रैक्टिस सॉल्व एटलीस्ट 1000 MCQs। जब आपने कभी 1000 MCQ सॉल्व कर लिए होंगे, 30 क्वेश्चन का रिवीजन DPP दे दो, 20 का दे दो, 10 का दे दो। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, आपके जो भी हो चुके हैं चैप्टर्स, आपके जो भी हो चुके हैं चैप्टर्स, आपने 1000 से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर लिया neetprep.com पे टारगेट बैच को यूज़ करके। अब जब आप इसे जनरेट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप आगे जाते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हैं। आप रेगुलरली रिवीजन DPP जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना बनता है बॉस। 30 क्वेश्चन का DPP आया, चलो देखते हैं कैसा आता है। प्रिंट PDF वाला है ना। मुझे नहीं पता कि मैंने 1000 प्रैक्टिस किए होंगे तो उल्टा सुल्टा आ सकता है, पर लेट्स सी, है ना। है घूम फिर के आ रहे हैं, सब मिक्स्ड अप है। वाओ, एकदम है ना आपको परेशान करने के लिए। परफेक्ट गाइस, ऑसम है ना। तो ये वाली चीज आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको कंटिन्यूसली आपको अपने वीक एरियाज को फिक्स करने में, अपने आप को कंटिन्यूसली रिवीजन मोड में रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। दिस इज अ न्यू फीचर विच वी हैव कम अप विद इन टारगेट बैच। अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। आप लोगों का फीडबैक है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आइडिया बस ये है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे से सारे घोड़े गायब होते जा रहे हैं। जो भी पीछे आपने किया था, जब आप ये रिवीजन DPP जनरेट करेंगे तो आपको झट से पता चल जाएगा सच में भूल गया हूँ या फिर चीज़ें ठीक है। तो गाइज, मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आपको एक एनालिसिस प्रेजेंट किया इस साल का और पिछले साल के 2021 का एक पेपर, 2022 के 3 पेपर, 2023 के 2 पेपर, इस साल के 2 पेपर। उसके बेसिस पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले एनालिसिस में जो अवेलेबल है विच इज़ वेरी गुड, वो ये है, नीचे आ जाते हैं एक बार, कि मैंने आपको ये भी बताया इस बार काफ़ी सारे मैचिंग क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए 2024 के मेन के अंदर इतने सारे मैचिंग थे, बायोलॉजी में 30 मैचिंग थे, है ना। जज्जर वाले पेपर में भी 22 मैचिंग थे। तो क्वेश्चन टाइप का भी नीचे डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस थिंग वेरी यूजफुल। ये आपके दिमाग में एटलीस्ट ये बैठा देगा कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप अपनी तैयारी को कंट्रोल में करिए गाइज। हम रेगुलरली आपको गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप इस वाले चैनल के थ्रू देते रहेंगे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको अभी से प्रॉपरली तैयारी वाले मोड में आ जाना है।